नमस्कार मित्रों। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ छिन गया है। जब विश्वास डगमगा जाता है, अपने ही पराये लगने लगते हैं और ईश्वर की चुप्पी हमें भीतर तक तोड़ देती है। पर याद रखिए, ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। आज की ये कथा उसी सत्य का उद्घाटन है। ये कहानी है धैर्य, विश्वास और उस अदृश्य कृपा की जो टूटे हुए मनुष्यों से इतिहास रचवा देती है। नर्मदापुर के पास बसे एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का एक साधारण बढ़ई रहता था। उसके पास न धन था, न प्रतिष्ठा। बस था तो एक कच्चा घर, कुछ औजार और उसकी पत्नी माधवी, जिसकी आंखों में अपार धैर्य और करुणा बसती थी। वर्षों से उनका आंगन सूना था। संतान का अभाव लोगों की सहानुभूति से अधिक उनके तानों में झलकता था। फिर भी माधवी हर सुबह तुलसी के आगे दीप जलाकर यही कहती, जब प्रभु देंगे, पूरे मान से देंगे। गांव में एक सेठ धर्मदास रहता था। धनवान, प्रभावशाली, पर भीतर से रिक्त। माधवी के चेहरे की शांति उसे चुलती थी। वो मन ही मन सोचता, जिसके पास कुछ नहीं, वो इतना संतुष्ट कैसे हो सकता है। यहीं से ईर्ष्या ने जन्म लिया और धीरे धीरे वो द्वेष में बदलने लगी। एक अमावस्या की रात गांव पर भारी संकट आया। तेज आंधी और वर्षा ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। उसी रात माधवी किसी कार्य से वन की ओर चली गई और रास्ता भटक गई। भय और अंधकार के बीच वो एक पुराने पीपल के नीचे बैठ गई। तभी वहां एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उन्होंने माधवी की आंखों में बसे धैर्य को देखा और उसे एक नवजात शिशु सौंपते हुए कहा, ये बालक तुम्हारी कोख से नहीं, तुम्हारे विश्वास से जन्मा है। इसकी रक्षा करना, समय आने पर ये अनेक जीवन बदल देगा। जब माधवी शिशु को लेकर गांव लौटी तो लोगों ने प्रश्न उठाए, ताने पड़े, आरोप लगे। हरिहर को भी अपमान सहना पड़ा। पर दोनों ने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने चुपचाप गांव छोड़ दिया और वन के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। जिनके पास विश्वास होता है, वे प्रश्नों से नहीं डरते। समय बीतने लगा। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके स्पर्श से घायल पशु शांत हो जाते। उसके शब्दों से टूटे मन को सांत्वना मिलती। फिर भी हरिहर और माधवी ने उसे कभी विशेष नहीं बताया। वे कहते, पहले इंसान बनो, चमत्कार बाद में आते हैं। वर्षों बाद वही गांव अकाल से जूझने लगा। लोग सहायता के लिए इधर-उधर भटकने लगे। उसी समय वो युवक गांव लौटा। उसकी समझ, करुणा और साहस ने गांव को बचा लिया। तब सबको ज्ञात हुआ कि जिस बालक को कभी ठुकराया गया था, वही आज उनका रक्षक बनकर खड़ा है। सेठ धर्मदास अपराध बोध से टूट गया। उसने क्षमा मांगी। सबने दंड की मांग की, पर उस युवक ने शांत स्वर में कहा, जिसने मुझे ठुकराया उसी ने मुझे मजबूत बनाया। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि हर अन्याय तुरंत समाप्त नहीं होता और हर प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती। पर जो धैर्य रखता है, वही ईश्वर की योजना का पात्र बनता है। याद रखिए, जो समय आपको तोड़ रहा है, वही समय आपको गढ़ भी रहा है।